We are discussing about the various type of MS Excel formula. Then listen. MS Office contains 4 packages where MS Word, MS Excel, PowerPoint and MS Access. MS Excel is very important for us, by which we can maintain our transaction files. We can maintain our expenditure. I have already explained about the various type of formula also. And functions. What is functions? Can you hear the name of functions? Tell me. What is function? कोई बताएगा हमें फंक्शन क्या होता है? बोलिए। फंक्शन की और हम एक्सेल के रेफरेंस में फंक्शन पूछ रहे हैं। एक्सेल फंक्शन डबल क्लिक करने पर, हाँ, डबल क्लिक करने पे क्या होता है? हाँ बोलो, डबल क्लिक करने पे क्या होता है? फंक्शंस के बारे में कोई बताएगा? व्हाट इज फंक्शंस? ये फंक्शन की से अलग है? ये इज इक्वल टू सम लगाते हैं, वो क्या है? बोलिए। फार्मूला बेटा, हम उसी एक्स जो फार्मूला हम लगा रहे हैं वही जो फंक्शन इज इक्वल टू सम है, वो क्या है? फंक्शन है। इज इक्वल टू सम क्या है? फंक्शन है। फंक्शन अब बोलो, इज इक्वल टू सम जो फंक्शंस मैंने बताया वो क्या करता है? फंक्शन कभी देखा है कंप्यूटर पे? एडिंग और क्या करता है? कोई और बताए, और क्या क्या करता है? ये जो सम फंक्शंस है SUM लिखा होता है, ब्रैकेट में आप लिखते हो, याद है आपको? जैसे हमने लिख दिया B2 स्ट्रक ये स्टार C2, क्या मतलब हो जाता है इसका? इसके पहले हम क्या लगाते हैं? इज इक्वल टू। सभी लोग ध्यान से सुनो। हियर व्हाट आर द variations of sum functions and how can you apply it? is equal to sum, किसी भी फंक्शंस के पहले इज इक्वल टू का लगाना जरूरी होता है। यहाँ अगर हम दूसरे शब्दों में बोलें तो हम पाएंगे कि जो ये इज इक्वल टू है, ये किसी भी फार्मूला को अप्लाई करने से पहले लगाना जरूरी होता है। जैसे इज इक्वल टू मैंने किया B2 मल्टीप्लाइड बाई C2। समझ में आ रहा है? ये तो गलत फार्मूला हो जाएगा। गलत? कौन सा गलत हो जाएगा? गलत नहीं हो जाएगा गलत। सम लगाएंगे नहीं, सम नहीं लगाएंगे तब भी चलेगा। क्यों नहीं चलेगा भाई? सर इज इक्वल टू सब में नेसेसरी होता है एकदम। टू स्टार्ट द MS Excel formula in the desired cell, we always press is equal to sign. Remember it very well. समझ में आ रहा है? अभी करके दिखाते हैं भाई, क्यों कंफ्यूज क्यों हो रहे? देखो अभी
देखो, या कोई नई सेट ले लो। ये फार्मूला हमने डिलीट किया। यहाँ पे हमने क्या, इज इक्वल टू क्या है, बी टू इंटू सी टू, बी टू इंटू सी टू। एंटर, सबको दिखाई दे रहा है? यस सर। यस सर। अब इसे एंटर कर दो। टोटल आया कि नहीं आया? थोड़ा बड़ा कर देते हैं और तो कौन से बटन को दबाते हैं तो वो हो जाता है? बिल्कुल देखो, फिर से एक बार देखो, क्यों हो रहा है? इज इक्वल टू बी टू स्टार सी टू, दोनों को कॉन्फ़िगर किया। सर ये एक बार बिना इज इक्वल टू के कीजिए तो। बिना इज इक्वल टू के नहीं होगा सर हाँ कर रहे हैं, देखो गलत हो गया ना। यस तो सर ये आपका साउंड नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है, सर आ रहा है। जो कम नेटवर्क में होंगे सर आ रहा है। हाँ ठीक है ठीक है, देखो सर साउंड आ रहा है। सर आ रहा है। हाँ ठीक है, इज इक्वल टू बी टू इंटू सी टू। अब देखो यहाँ पे सुनो, अगर हम यहाँ से ब्रैकेट लगा दें, अरे इज इक्वल टू के बाद सम लगा दें, तो ये भी चलेगा, ऐसा नहीं कि ये नहीं चलेगा। बी टू इंटू सी टू ये चलेगा। ब्रैकेट बंद कर लो। हाँ बोलो। सर बोलिए। जीएसटी निकालने के लिए बस सम जरूरी होता है ना, और किसी हाँ। चीज के लिए नहीं ना? सम एक फंक्शन है एमएस एक्सेल में। Okay. सम इज ए फंक्शन। सर परसेंटेज एक बार निकाल के दिखाइए। सर आप जैसे कौन से बटन को क्लिक कर रहे हैं कि वो हो जा रहा है? हाँ? सर इंटर की ना कर रहे हैं तो एंटर की दबाएंगे तब आएगा। हाँ देखो इधर परसेंटेज देखो, 5% इसका जीएसटी टोटल निकालना है ना? 5% यस तो इसमें देखो बेटा, इज इक्वल टू टाइप करोगे सम ब्रैकेट ब्रैकेट में D2 ना, C2 कहाँ से आएगा? ये D2 आएगा। सर D2। इस टोटल का निकालोगे ना, हैं? यस सर। D2 इंटू 5/100। यस सर। सभी लोग फार्मूला ध्यान से सर देखो। निकल जाएगा उसका जीएसटी। ब्रैकेट बंद कीजिए। ब्रैकेट को बंद कीजिए, है ना? कभी कभी ब्रैकेट नहीं भी बंद करोगे तब भी Yes, sir. चलेगा। नहीं बंद किया था मैंने। यस सर। ओके सर। यस सर। आपके मोबाइल पे बड़ा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? सर दिख रहा है। दिख रहा है। ओके ठीक है। मोबाइल नौ पे। नौ देखो, D2 इंटू 5/100 हो गया, ठीक है। अब देखो ये फार्मूला को कॉपी कर लोगे, कंट्रोल जेड करो। सर कंट्रोल जेड से अंडो हो जाएगा। हाँ, कोई प्रॉब्लम किसी को? नो सर। नो सर। नो सर। ठीक है। अब देखो इसमें हम कुछ एडिटिंग करना सिखा रहे हैं आपको। जितना जानो उतना अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो। ये नहीं कि पूरा जान गए, पता चला कि कुछ पूछा जाए तो खत्म, बता ही नहीं पा रहे हो। ये तो क्लियर होगा ना, ये कैसे कर रहे हैं देखो। ये क्या खोला मैंने, फॉर्मेट सेल, बॉर्डर में गए, कलर ले लिए। एनी प्रॉब्लम? सर एक बार फिर से करिए। देखो कैसे सेलेक्ट करोगे, राइट बटन प्रेस करोगे, फॉर्मेट सेल्स में जाओगे, फॉर्मेट सेल्स में बॉर्डर पे क्लिक करोगे। फॉर्मेट सेल्स मान लो यहाँ पे नंबर पे रहेगा, ये बॉर्डर पे क्लिक करोगे। बॉर्डर पे क्लिक करने के बाद कलर और कलर की विड्थ, यहाँ पे बॉर्डर की जो विड्थ है, और यही यहाँ पर ही यहाँ से ओके करोगे। नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ?
आउटसाइड और सर इनसाइड एक पे, बार आउटलाइन और हाँ उसको क्लिक नहीं किए थे। बिल्कुल बिल्कुल, देखो सर एक बार अलाइनमेंट करके दिखाइए। हाँ दिखा रहे हैं, देखो यहाँ से देखो, ऑटोमेटिक रेड, ये वाला कलर, आउटलाइन और इनसाइड पे जब क्लिक करोगे तभी ये वहाँ पे जाएगा, अन्यथा वहाँ पे नहीं जाएगा ये। ठीक है, आप देखो यहाँ पे, सर अगर हम लोग बस आउटलाइन पर क्लिक करेंगे, इनसाइड पर नहीं तो? ये आउटलाइन मैंने चारों तरफ का होगा, इनसाइड वे वाला नहीं होगा, अंदर का नहीं होगा। देख लो एक बार करके। सर अगर अंदर फिल करना है कलर तो क्या करेंगे? इनसाइड। देखो ये हटा दिया मैंने, यस सर। बोला नेशनल एंथम हो रहा है। ओहो ओहो ओहो। वाज नेशनल एंथम हो रहा, ठीक है ना, स्कूल बिल्डिंग। तो उनके सम्मान में यहाँ पे देखा जाए, है ना, कंट्रोल जेड किया, बात ना करो, क्या बोल रहे थे पूछो एक बार। इनसाइड हटा दें, आउटसाइड लगा दें तो क्या होगा, यही ना? यस सर। बॉक्स में देखो Yes, देखो sir. बेटा, ये हमने कलर को रेड किया और ये आउटलाइन हम लगा रहे हैं, इनसाइड नहीं लगा रहे हैं, तो क्या होगा देखो, यहाँ पे सैंपल में प्रीव्यू में दिख रहा है आपको, चारों तरफ लग जाएगा अराउंड, और जब आप इनसाइड पे क्लिक करोगे तो अंदर का ये लगेगा। अगर अंदर फिल कर, सर अगर बॉक्सेस में कलर फिल करना है तो? कलर फिल करना है यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे सेलेक्ट करो पहले और यहाँ पे चले आओ, फिल कलर, फिल हो रहा है अंदर, बोलो। यस सर। यस सर। यस सर। अब देखो मान लो यहाँ से दूसरा कलर हम ले रहे हैं, ये जो एक टेक्स्ट कलर होगा और दूसरा जो डब्बे वाला दिख रहा है ना, इसको बैकग्राउंड फिल करेंगे। दूसरा कलर ले लेंगे, समझ में आ रहा है? यस सर। अब ये जब अगर सेलेक्ट करोगे बेटा, इधर देखो सेलेक्ट करोगे, तो सेलेक्ट करने के बाद अगर हम ए वाला जो लिख रहा है ये टेक्स्ट कलर है, इसको अगर मान लो खोलें हम रेड कलर कर दें तो ये टेक्स्ट कलर होगा जो हमने आइटम क्वांटिटी लिखा है, देखो। एनी प्रॉब्लम? अगर ब्लैक ही रहने देना है तो ब्लैक रहने दो, अगर ब्लैक रहना होगा तो ब्लैक, हो जाएंगे। और अगर हम बॉर्डर लगाना चाहेंगे, सर फॉर्मेट सेल्स में गए, रेड कलर ले लिया, इनसाइड बॉर्डर लगा दिए, आउटलाइन कर दिए, ओके। बोलो और कोई प्रॉब्लम? ये अलाइनमेंट देख लो, एक अलाइनमेंट देखो कैसे होगा। फॉर्मेट सेल्स में गए, अलाइनमेंट यहाँ पे होगा बेटा, इसको यहाँ पे डिग्री है, या तो आप इसको ड्रैग कर सकते हो, माउस पॉइंटर पे ध्यान देना, हमारे पॉइंटर पे ध्यान दो। Let us observe through the mouse pointer. You have to drag them like this, 45, or you can type through the keyboard 45, ऐसे करोगे अभी आ जाएगा, ओके करो। एनी प्रॉब्लम? या No, अगर sir. यहाँ पे देखो, नो सर।
यहाँ पे सेलेक्ट किए हैं, और अगर हम कंट्रोल एल कर लें, कंट्रोल प्लस एल, या यहाँ पे देखो इसको सेलेक्ट करो और यहाँ पे देखो ये है सेंटर अलाइनमेंट का, कर लोगे बीच में आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे कर लोगे लेफ्ट में आ जाएगा। एनी प्रॉब्लम? नो सर। नो सर। देखो बेटा, जो भी हम लोग समझें, जो भी आपको इन चीज़ों के बारे में हम बताएं, तो वो क्या है ना कि बिल्कुल समझ में आना चाहिए। अब ये नहीं कि आपको हमने समझा लिया, पता चला कि जहाँ पे थे वहीं पे हैं हम, कोई इस तरह का मतलब नॉलेज ना हो, तो ये गड़बड़ है। जो भी जानिए, जो भी चीज़ें आपको बताई जा रही हैं, जैसे अभी बात हुई थी, आपने कहा कि ये B2 और C2 गलत नहीं हो जाएगा, तो ये गलत नहीं होगा। आप कॉन्फिडेंस रखो कि गलत नहीं होगा। अगर मान लो पेपर में आता है, तो अगर कॉन्फिडेंट हो, आपको पता है कि नहीं ऐसा होता है, तो बिल्कुल आप करोगे। हाँ बोलो, टेल मी। आपको वीडियो नहीं आ रहा है वीडियो और ऑडियो की जो प्रॉब्लम आपके पास सर। आप कहाँ से बोल रहे हो आप? लोकेशन बताओ जरा। सर चिलकर से। तो सिग्नल स्ट्रेंथ मोबाइल में है? अच्छा, बढ़िया है सिग्नल, हैं? यहाँ पर तो जियो वगैरह यस का सर। है, फुल नेटवर्क है, हैं? यस सर। यस सर। तो फुल नेटवर्क में तो बेटा प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। सर हमारे पास आ रहा है। हाँ, सर वीडियो आपका आ रहा है। क्या हो रहा है? वाइब्रेट कर रहा है? वाइब्रेशन है वीडियो में, हैं? अच्छे से रहा है। सर रुक अरे भाई कर रुको, आ उसकी रहा है। प्रॉब्लम समझो जरा। वाइब्रेशन है बेटा, गोल घूम रहा है। नो सर, रुक के आ रहा है वीडियो। सर कुछ नहीं हो रहा है, अच्छे से आ अच्छा रहा ठीक है। है, किसी के यहाँ कोई प्रॉब्लम है तो उसको समझो बेटा, कोई बात नहीं है, उसको समझते हैं ना। तो देखो, उसके कई रीज़न हो सकते हैं। पहला रीज़न तो यही है कि आपका सिग्नल स्ट्रेंथ वीक होता है, या फिर चेक करो जरा सा आपका जो रिचार्ज है MB है या नहीं है, आपका इंटरनेट डाटा ख़त्म हो गया है, या फिर इस तरह की कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो ये भी चेक कर लो एक बार। अगर डाटा पैक ख़त्म होने को होता है तब भी इस तरह की प्रॉब्लम आ सकती है, तो ज़रा सा आप चेक कर लें उसको। अगला देखें, यहाँ पे हमने जैसा कि बताया आपको, किसी भी एक्सेल फार्मूले की शुरुआत आप MS एक्सेल की वर्कशीट में इज इक्वल टू से करो। ऑलवेज स्टार्ट योर फार्मूला थ्रू द इज इक्वल टू साइन। एनी प्रॉब्लम? सर अब आ रहा है। नो सर। जब भी किसी फार्मूला को हम लिखने चलते हैं, तो हम सबसे पहले इज इक्वल टू लगाएंगे। अगर इज इक्वल टू ना लगाएंगे तो ये फार्मूला काम नहीं करेगा, यानी हमें यहाँ पे ये चीज़ें देनी होगी। दूसरी चीज़ें हमने बताई आपको कि अगर हम कुछ फंक्शंस के बारे में जान लें, आगे आप जाएंगे क्लास में 7 और 8 में, तो आप कई फंक्शंस के बारे में जानेंगे। तो ये हम आपको ओरली बता देते हैं। एक फंक्शंस है इज इक्वल टू सम, दूसरा बताया मैंने MIN मीन, मिनिमम। जैसे सेलो में जो मिनिमम नंबर्स हैं उसको सर्च आउट करने के लिए, प्रिंट करने के लिए। एक है फंक्शन मैक्स, मैक्सिमम यानी सबसे बड़ा नंबर, सबसे बड़ा वैल्यू, सबसे बड़ा मार्क्स जिसका हो, हाईएस्ट हो। तो MIN, 2-3 फंक्शन के नाम तो जानना चाहिए आपको। सम फंक्शन है, मीन है, मैक्स है, मैक्सिमम है ना, एवरेज, औसत, एवरेजी, कई तरह के फंक्शंस हैं। तो कम से कम 2-4 फंक्शंस के नाम आपको जानना जरूरी है। अब इस फंक्शन से होता क्या है कि हम रेडीमेड फार्मूला का उपयोग करके और भी काम कर सकते हैं। जैसे मान लो B2 C2 वाला मैटर जो है बहुत ज़्यादा आपको उलझाऊ लग रहा है, तो आप ऐसे फंक्शंस को सेलेक्ट करके भी अपना काम कर सकते हो, है ना। और एक बात आती है कि हम डाटा को एक्सेल की शीट पे जो हमने डाटा दे रखे हैं, उस डाटा को हम क्या कर सकते हैं, उसका आर्डर जो है चेंज कर सकते हैं, डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर।
हम या तो उसको असेंडिंग, डिफ़ॉल्ट सेटिंग होती है असेंडिंग की, जैसे ए वाले नाम ऊपर, बी वाले नाम उसके नीचे, सी वाले उसके नीचे, ऑनवर्ड्स ऐसे चले जाते हैं। बाकी जो भी प्रॉब्लम्स है हम अपने यूजर्स रिक्वायरमेंट्स, अपनी आवश्यकता के अनुसार, you can arrange your records according to your requirements. If you want to arrange the records in descending order, then you can apply. If you want to arrange the records in descending order, you can also apply. MS Excel has an advanced facility by which you can filter your records. It is very important. Try to listen and try to understand. These are very important topics, that you can filter your records according to your requirements, according to your needs. Suppose that you have 10 or 20 records. Have you heard the name of records or not? बोलिए, रिकॉर्ड्स के बारे में आपको जानकारी है या नहीं है? हाँ, रिकॉर्ड बताओ तो क्या कहते हैं, रिकॉर्ड क्या होता है? बोलो, व्हाट इज रिकॉर्ड? एक्सेल की शीट में जो भी हमने इस शीट के अंदर जो डाटा डाल रखे हैं, दीज आर रिकॉर्ड्स। ओके, दीज आर द रिकॉर्ड्स। ये जो डाटा डाल रखे हैं ना, इसको रिकॉर्ड्स कहेंगे। जैसे ये हो गया पहला रिकॉर्ड, ये दूसरा, ऐसे तीसरा, ऐसे, है ना, दीज आर रिकॉर्ड्स। समझ में आ रहा है? तो इन रिकॉर्ड्स को हम उनके फील्ड के बेस पे भी फिल्टर कर सकते हैं। यू कैन फिल्टर। फॉर एग्जाम्पल, suppose that you have 10 or 20 records in your worksheet, then you can easily point out or trace out your records. But when you have a maximum data, maximum records, for example, suppose you have 500 records, then how can you search manual? Suppose that you have in a copy and you have write the name, address and mobile number of various type of your relatives. If you have 10 or 20 relatives, then you can easily trace out their name. You can easily trace out, you can point out their mobile number also. It is not a big problem for you. But suppose that you have 100 or 500 records. Suppose that, imagine that you have 100 or 500 relatives. Then you cannot gain, you cannot find, you cannot filter manually in a very short moment any specific record. That is a big problem for you. जब हमारे पास 100 रिकॉर्ड हैं, 500 रिकॉर्ड हैं, हमें मैनुअल सर्च कर पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। प्रांजल तिवारी, म्यूट योर साउंड। अगर हमारे पास 20 रिकॉर्ड्स हैं तो हम फिल्टर कर लेते हैं। अब देखकर भी जान सकते हैं कि हाँ ये यहाँ का, ये यहाँ का, यहाँ का। तो हम ऐसे में फिल्टर यूज़ करके और काम करते हैं। इसके बारे में हम लोग कंप्यूटर पे नेक्स्ट वीक देखेंगे। बस इतना जानेंगे कि हम इसको फिल्टर कर सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि उसके लिए भी जो फिल्टर करेंगे एक अलग शीट हम ले सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। कई बार बता रहे हैं कि आपके पास जब छोटा रिकॉर्ड होता है, रिकॉर्ड की संख्या कम होती है, तो आप ऐसे कर सकते हैं। लेकिन जब ये कंडीशन ज़्यादा की हो जाती है तो हमें इन चीज़ों का हेल्प लेना पड़ता है।
इट इज क्लियर? तो अभी देखो यस सर। एक एक्सेल में जिस स्टूडेंट्स को सेल रिफरेंसिंग, फार्मूला फीडिंग, ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, वो काम करते चला जाएगा। सेल रिफरेंसिंग मीन्स व्हाट इज सेल रिफरेंसिंग? एड्रेस ऑफ द एक्टिव सेल। फॉर एग्जांपल सपोज दैट वन टू थ्री फोर, जिसे पूछेंगे वही बताएगा। आदित्य सिंह 9122 सर, अनम्यूट करिए अपने को। आदित्य सिंह, अनम्यूट योर सेल्फ, अपनी आवाज को अनम्यूट करके बात करिए। सर कंप्यूटर में कितना चैप्टर आ रहा है? कंप्यूटर में कितना चैप्टर आ रहा है? कितना चैप्टर आया है? कहाँ पे आया है बेटा? कहाँ पे आया है ये? में कितना चैप्टर आया है कंप्यूटर में? हाँ, किस में आएगा? हाँ, किस में आएगा? कितना पढ़ा दिए हैं सर आप? हम 7th लेसन पढ़ा दिए हैं। 7th लेसन कंप्लीटेड। एक चल रहा है ना जी, हेलो, फ्लैश के बारे में चला रहे हैं। फ्लैश 7th लेसन है सर आप अभी फ्लैश पढ़ा रहे हैं। 7 लेसन कंप्लीट है। बोलो क्या पूछना है? 7 लेसन्स आर कंप्लीटेड। सर मैं कल से था नहीं ना। हैं? सर मैं था नहीं, कल गया था इसलिए पूछ रहा था। तो आप अपनी प्रॉब्लम बेटा व्हाट्सएप से कर दो, जो चाहिए हम लेसन्स आपको प्रोवाइड कर देंगे। ऐसा कुछ नहीं है, ग्रुप में अपनी आपकी प्रॉब्लम समझ लिए, आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर देना क्या लेसन्स आपको चाहिए, हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। ओके? कहाँ से बोल रहे हो? कंप्यूटर की कॉपी बनवा रहे हैं। कहाँ से बोल रहे हो तुम? हर्षदीप? यस सर। कहाँ से बोल रहे हो बेटा? सर हम गाजीपुर जिले से बोल रहे हैं। ठीक है, ठीक है। कॉपी अगर आप कंप्यूटर कॉपी ओल्ड बुक है आपके पास तो बुक नोटबुक बनाओगे, और न्यू बुक है तो नहीं बनाओगे। ओके सर। सर ठीक है, हमारे पास ओके, हम आप मैसेज करना, मैं दे दूंगा आपको जो लेसन चाहिए। न्यू बुक है वो कॉपी में लिख लेगा। में लिख सकते हो, इसके पास न्यू बुक है। हाँ बोलो। कंप्यूटर के बुक का एक स्क्रीन भेजिएगा। हाँ भेज देंगे। सर अगर लेसन न्यू का? बुक तो कॉपी नहीं हम बनाएंगे। कंप्यूटर के बुक का 1 2 3 4 5 6 7 चैप्टर का क्वेश्चन आंसर भेजिएगा। भाई हम तो ऑलरेडी भेज चुके हैं, जो कोई बाद में जुड़ा हुआ हो तो उसके लिए आप मैसेज करना व्हाट्सएप पे। ये क्लियर? आई हैव ऑलरेडी सेंड द कंप्लीटेड लेसन्स। अगर किसी को नहीं है, मान लो जो बच्चा बाद में जुड़ा हुआ है, जो बाद में आया है ग्रुप में, तो वो इंडिविजुअल मैसेज करना है, आप दे देंगे। लेकिन अब ये है नहीं कि अब मान लो 7 लेसन हमने कंप्लीट करा दिया है और आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो जो प्रॉब्लम है इंडिविजुअल भेजिए, ग्रुप में अब फिर से भेजना तो ठीक नहीं है ना। सर आज जिसके न्यू बुक है वो कॉपी नहीं बनाएगा। जिसके पास न्यू बुक है वो जो बुक पे स्पेस दे रखा है वहां पे फिल करेगा, भरेगा, ठीक है ना। और अगर कोई कॉपी, सुनो, कोई कॉपी बना लिया है तो अच्छी बात है, वो खराब नहीं है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी बात है अगर आप कॉपी बना लिए हो तो। बट कोई ये कंडीशंस नहीं है, वहाँ पे भी स्पेस उतना दे रखा है, आप लिख सकते हो।
ओके तो Yes, sir. हम लोग आगे वाले जो कमिंग वीक्स हैं उसमें हम सीधे तौर पे ये एक्सेल की प्रॉब्लम्स और एक्सेल की बातें नहीं होगी, अब उसमें हम फ्लैश शुरू करेंगे, ठीक है ना। ओके सर। Okay, sir. तो एक्सेल को इन छुट्टियों में आप घर पे हो तो आपके पास फुल टाइम है, एमएस एक्सेल का जो भी पोर्शंस हैं उसको रिवाइज कर जाओ, और जो प्रॉब्लम है आपको एमएस एक्सेल में वो हमसे पूछ लेना, सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। ठीक है। सर। ओके मीटिंग को ओके सर। ओके सर। मीटिंग को हम एंड कर रहे हैं। एक्सेल को पूरा रिवाइज कर जाइए, सर। आगे से आपकी क्लास जो है फ्लैश की होगी। हाँ बोलो सर आप क्या बोल रहे हैं, फिर से बोल दीजिए। एमएस एक्सेल की जो क्लास है आगे कमिंग वीक में हम लोग फ्लैश के बारे में पढ़ेंगे, फ्लैश। तो आप एक्सेल को पूरा रिवाइज कर जाइए, एक्सेल में कोई अगर प्रॉब्लम हो तो पूछ लीजिए, ठीक है ना। ओके सर। ओके थैंक यू sir. थैंक यू ऑल।